हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हमने आपको 5 नंबर सवाल तक बताया। अब चलते हैं आगे। देखिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है इफ़ साइन ए इक्वल टू 1/2 देन कॉट ए इक्वल टू व्हाट। सवाल में दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 1/2, हमको निकालना है मान कॉट ए का। अब देखिए सवाल में दिया है साइन ए इक्वल टू 1/2। साइन 1/2 होता है 30 डिग्री का मान, यानी कि साइन ए इक्वल टू साइन 30 डिग्री, तो ए इक्वल टू 30 डिग्री। ए का मान 30 डिग्री आ गया। हमको बोल रहा है कॉट ए का मान ज्ञात करने के लिए। कॉट ए इक्वल टू कॉट 30 डिग्री। जब कॉट 30 डिग्री हो गया तो कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है। कॉट 30 डिग्री इक्वल टू √3। एक तरीका ये हो गया। अब देखते हैं इसको दूसरा तरीका से। ये फर्स्ट था, अब ये सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है, साइन ए इक्वल टू 1/2। साइन में होता है ये पी और ये एच होता है। पी दिया हुआ है 1, एच दिया हुआ है 2। अब निकाल लेते हैं हम बी यहाँ से। जब बी निकालेंगे तो √एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, यहाँ हो गया 4 माइनस 1 इक्वल टू √3। बी का मान आ गया। अब पी एच बी तीनों का मान आ गया। हमको बोल रहा है कॉट ए का मान ज्ञात करने के लिए। कॉट ए होता है क्या, 10 होता है p/b। कॉट ए क्या हो जाएगा b/p। b/p, बी का मान दिया हुआ है हमको √3, पी का मान दिया हुआ है 1। क्या आ जाएगा इसका आंसर √3। देखिए ये और ये दोनों आंसर सेम है, यानी कि ये भी तरीका एक तरह से, दूसरा तरीका ये है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर अगला 7। ये है आपका अगला सवाल। इफ़ tan थीटा इक्वल टू 8/15 देन cosec थीटा इक्वल टू वाट। यही आपका अगला सवाल। tan थीटा इक्वल टू 8/15 देन cosec थीटा इक्वल टू वाट। दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू 8/15 दिया हुआ है। 10 में होता है p/b, यानी कि p दिया हुआ है 8, b दिया हुआ है हमको 15। ट्रिपलेट्स से जब पहला क्लास में ही आप लोग को हमने ट्रिपलेट्स पढ़ाया था, उस ट्रिपलेट्स के अनुसार 8, 15 और 17 होता है, यानी एच का मान क्या हो जाएगा 17। अगर आप ट्रिपलेट्स याद नहीं रखेंगे तो आपको वही पाइथागोरस थ्योरम, जैसे कि वही एच स्क्वायर इक्वल टू होता है ना पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, तो उसी तरह 8 का स्क्वायर 64 हो गया, प्लस 15 का स्क्वायर 225 हो गया, फिर 289 आ जाएगा। 289 को तोड़िएगा तो फिर 17 आएगा। अगर ट्रिपलेट्स याद है इतना करने की ज़रूरी नहीं पड़ेगा। फिर उसी तरह कोसेक थीटा बोल रहा है। कोसेक थीटा इक्वल टू होता है h/p। क्या साइन थीटा का मान होता है p/h, साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक। तो कोसेक का मान हो जाएगा h/p। h का मान दिया हुआ है 17, p का मान दिया हुआ 8, यानी कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा 17/8। यही रहा आपका। ये है आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में बोल रहा है साइन थीटा इक्वल टू √3/2। एक तरह से √3/2 मान होता है साइन 60 डिग्री का। साइन थीटा इक्वल टू साइन 60, यानी थीटा का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री। जब थीटा का मान 60 डिग्री हो गया तो हमको सवाल बोल रहा है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बोल रहा है। अब कोसेक थीटा का क्या लिख सकते हैं 60, यानी कोसेक 60 प्लस कॉट 60। कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। क्या साइन 60 का मान होता है √3/2, कोसेक 60 का मान क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉट 60 का मान होता है 1/√3। tan 60 का मान क्या होता है √3, इसलिए कोसेक 60 का मान 1/√3। अब इसको देखिए, इसका एलसीएम लीजिएगा तो √3 आ जाएगा, वहाँ 2 + 1 3/√3। अब इसका रेशनलाइजेशन कीजिए, यानी हर परिमेयकरण √3 ऊपर फिर नीचे √3, 3√3/3। ये 3 कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा √3। इसका एक तरीका और है, चलिए देखते हैं इसी जगह हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है साइन थीटा दिया हुआ है √3/2, यानी कि साइन थीटा में होता है ये p हो गया, ये h हो गया। जब पी एच दिया है हमको b निकालना है। b निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, h का स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब h का स्क्वायर यानी 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, यानी कि √1 यानी 1। अब हमको बोल रहा है कोसेक थीटा का मान ज्ञात करने के लिए। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात करने के लिए। कोसेक थीटा क्या होता है, यानी साइन थीटा, साइन मतलब कोसेक थीटा हो जाएगा h/p। तो h/p, h का मान हमको दिया हुआ है 2, p का मान है √3
प्लस टेन थीटा होता है बी बाय पी। बी का मान दिया हुआ है हमको 1, पी का मान दिया हुआ है √3। अब फिर उसका एलसीएम लेंगे, उसी तरह 2 1 3 हो जाएगा, फिर इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 3 √3/3, 3 कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा √3। दोनों तरीक़ा से आंसर √3 और √3, ये भी प्रोसेस है और ये भी प्रोसेस है, आपको जो अच्छा लगे उसमें बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 9 पे। ये है आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 9। देखिए सवाल नंबर 9 में दिया हुआ है गिवन cot थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है, यहाँ 3 cot थीटा। अब क्या हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। अब कोट में क्या होता है b/p होता है, यानी कि b का मान दिया हुआ है 4, p का मान दिया हुआ है 3, इससे हम h निकालेंगे। h इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। कैसे? बाय ट्रिपलेट से। ट्रिपलेट्स में हमने लिखाया होगा ये चीज़, देखिए सबसे पहला क्लास में ट्रिपलेट्स है, उसमें जाके एक बार देख लीजिएगा तो आपको सवाल बनाने में आसानी होगी। अगर ट्रिपलेट्स याद नहीं रहता तो फिर वही h निकालते, यानी कि p का स्क्वायर जो b का स्क्वायर करके। अगर ट्रिपलेट्स याद रखेंगे तो h निकालने की जरूरी नहीं पड़ेगा, एक बार में ले देंगे। अब चलिए चलते हैं आगे, सवाल क्या बोल रहा है 5 साइन थीटा। साइन थीटा का मान क्या होता है p/h होता है ना, p का मान दिया हुआ है 3, h का मान दिया हुआ है 5। फिर अगला है प्लस फिर 3 cos थीटा है, 3 cos थीटा का मान होता है b/h यानी 4/5। फिर चलिए आगे, यहाँ दिया है 5 साइन थीटा। 5 साइन थीटा का मान होता है p/h यानी 3/5 प्लस यहाँ 3 है, सॉरी माइनस 3 है, 3 cos थीटा का मान होता है 4/5 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, e5 खत्म, e5 खत्म, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 प्लस 12/5/3 माइनस 12/5। अब देखिए इसको करेंगे 15 प्लस 12/5, यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 12/5। अब ऊपर जो होगा, ऊपर सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 27/5/3/5, e5 खत्म यानी 27/3, यह कट जाएगा 9। आंसर क्या आ गया 9। चलिए इसी आपका दूसरा रूल बताते हैं, ये रूल बहुत ही अच्छा है। सेकेंड रूल में सवाल क्या दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 4/3। सवाल ये दिया हुआ है, cot थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos थीटा बाय साइन थीटा, ये लिख सकते हैं cos थीटा बाय साइन थीटा। तो cos थीटा का मान होता है b/h होता है। अब साइन थीटा का मान होता है p/h, EH और EH खत्म होकर b/p बन जाता है। जब b/p बन गया तो ये हो गया b, ये हो गया p, यानी कि साइन cos थीटा दिया हुआ है 4, साइन थीटा दिया हुआ है 3, cos थीटा दिया हुआ है 4, साइन थीटा दिया हुआ है 3। जहाँ cos होगा वहाँ 4 बैठा देंगे, जहाँ साइन होगा वहाँ 3 बैठा देंगे। अब सवाल क्या था देखते हैं सवाल एक बार। 5 साइन थीटा, सवाल ये था 5 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा बटा 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा। इस तरह नीचे 5 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा बाय 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये सवाल है। अब जहाँ साइन था वहाँ साइन बैठाएंगे, साइन थीटा है यहाँ 3 है, तो यानी 5 इंटू साइन थीटा 3 प्लस 3 cos थीटा क्या है 4 इंटू 4 बाय 5 इंटू साइन थीटा 3 माइनस अब देखिए 3 इंटू cos थीटा 4 बैठा दिए। अब 5 इंटू 3 15 माइनस प्लस 4 दिया 12 12, 5 इंटू 3 15 माइनस 4 12। अब देखिए हो गया ऐसा। अब इस दोनों को जोड़ेंगे 27 आ जाएगा, ऐड करने पर इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा, एक कट जाएगा तो 9। दोनों तरीक़ा से हमने 9 आंसर पड़ा, इधर से भी 9 और इधर से भी 9 मिला हमको। अब जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका आप अपना सकते हैं। ऐसे बेस्ट तो यही है, cot थीटा बटा 4/3 है, cot थीटा को cos थीटा बटा साइन थीटा लिख दिए, cos थीटा 4 साइन थीटा 3, साइन cos का मान बस बैठा दिए, आ गया मेरा आंसर। इसी तरह का अगला सवाल भी रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं आगे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा इक्वल टू a/b दिया हुआ है। इसको भी सबसे पहले आप शॉर्ट तरीका से बनाने का, अभी सबसे पहले जो शॉर्ट तरीका बताया पिछले सवाल में, सिर्फ उसी तरह बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाय cos थीटा,
चलिए टेन थीटा को हमने लिख दिया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू ए बाय बी। अब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाय ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, यही बोल रहा है क्वेश्चन। तो ए साइन थीटा की जगह पे ए है तो बैठा दिए ए, माइनस बी कॉस थीटा की जगह पे क्या है बी, बैठा दिए बी, बाय ए साइन थीटा की जगह पे ए है प्लस बी कॉस थीटा की जगह पे बी है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अब करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये रहा आपका आंसर। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका से इसको अब सेकेंड रूल जो रहेगा तो उसमें जो टेन थीटा दिया हुआ है, सेकेंड रूल इसमें टेन थीटा क्या दिया हुआ है मान लीजिए तो ए बाय बी दिया हुआ है, टेन थीटा ए बाय बी दिया हुआ है। तो अब उसके टेन थीटा को क्या लिखते हैं पी बाय बी, यानी कि पी दिया हुआ है ए, बी दिया हुआ है बी दिया हुआ है। उसी तरह एच निकालिएगा तो फिर पी का स्क्वायर जो बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको मैं शॉर्ट प्रोसेस बता ही दिया, इसमें जाने की कोई ज़रूरी नहीं है। इसे बनाइएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा और आपका समय भी बहुत बचेगा। चलिए चलते हैं आगे। यह है अब सवाल नंबर 11। इन ट्रायंगल ABC whose angle B is right angle, AB is 24 semi and BC is 7 semi. Find the value of the following, यानी sin A cos A, sin C cos C। बोल रहा है एक त्रिभुज ABC है जिसका एंगल B समकोण मतलब समकोण है 90 डिग्री है, और AB 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेमी दिया हुआ है, BC 7 सेमी दिया हुआ है। मान ज्ञात करना है साइन ए कॉस ए का, फिर साइन सी कॉस ए का। तो क्या है ABC एक त्रिभुज है जिसका B राइट एंगल है। चलिए एक ABC त्रिभुज बना देते हैं जिसका B राइट एंगल ट्रायंगल यानी B 90 डिग्री समकोण त्रिभुज। ये B है 90 डिग्री, ये B और ये A, ये C। क्या दिया हुआ है AB 24 सेमी यानी ये 24 है, BC 7 सेमी ये 7 है, AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7। ऐसा है। हमको मान ज्ञात करना है नंबर 1 में साइन ए और कॉस ए का। ए का ज्ञात करना है। सबसे पहले ये साइन ए कॉस ए ई, इसके लिए ये हो गया P, इसके लिए ये हो गया P, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा B हो जाएगा। H निकालना है हमें। H निकालने के लिए बराबर रूट अंडर P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। लेकिन ये हमने पहले क्लास में पढ़ाया था 7, 24, 25, ये एक ट्रिपलेट्स है। ये एक आसान तरीका याद करने का, ट्रिपलेट्स याद करने के बाद ये सवाल आसान हो जाएगा। अगर ट्रिपलेट्स याद नहीं है तब H निकालने के लिए रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, फिर तोड़ने के बाद 25 ही आएगा, 25 आए। अब देखिए H का मान आ गया यानी कि AB आ गया 24, BC है 7, AC आ गया 25। जब ये तीनों आ गया तो हमको बोल रहा है साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए। साइन ए के लिए इसके लिए P हो गया यानी साइन ए इक्वल टू P बाय H, P हो गया 7, H हो गया 25। उसी तरह कॉस ए के लिए B बाय H, कॉस ए के लिए B हो गया ये यानी 24, H हो गया 25। पहला नंबर सवाल क्लियर। अब चलिए आगे दूसरा। इसी में दूसरा था साइन सी कॉस सी। दूसरा सवाल था साइन सी और कॉस सी का मान। अब देखिए साइन का मान तो हमेशा P बाय H होता है, लेकिन यहाँ C के लिए अब ये C है, इसके लिए ये P बन जाएगा P, तो ये P बनेगा तो ये 24 हो गया, H तो यही रहेगा इसलिए 25 हो गया। अब उसी तरह यहाँ कॉस सी का मान होता है B बाय H, तो इसके लिए PE है, BE है, HE है, तो BE है तो यहाँ 7 हो गया, H 25 यानी कि साइन सी और कॉस सी का ही मान पता चल गया। और पहला सवाल में साइन ए कॉस ए का ही मान पता चल गया, साइन ए कॉस ए। दूसरा सवाल में साइन सी कॉस सी। उम्मीद है कि ये भी सवाल समझ गए होंगे। 11 नंबर। चलिए तब चलते हैं आगे 12 नंबर पे। ये है आपका सवाल नंबर 12। देखिए सवाल नंबर 12 बोल रहा है साइन
ए इक्वल टू 3/4। तो ये होता है पी, साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है, यानी P हो गया 3, H हो गया 4, हो गया। हमने ट्रिपलेट्स में पढ़ा 3, 4, 5 पढ़े थे, लेकिन इसमें ये काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है, बड़ा हमेशा H होता है, लेकिन H का मान यहाँ 4 दे दिया गया, इसलिए ये काम नहीं आएगा। अब इसको निकालने के लिए हम वही पाइथागोरस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। B निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। अब H का स्क्वायर करेंगे तो यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ये आ जाएगा √7। √7 आ गया। जब B का मान आ गया, P का मान आ गया, H का मान आ गया, तो हमको निकालना है cos A और tan A का मान। तो cos A का मान निकालने के लिए cos A इक्वल टू B/H। अब B/H B दिया हुआ है, कितना B आया, कितना √7, H कितना है 4, cos A का मान आ गया, cos A का मान आ गया √7/4। अब आगे है tan A। tan A का मान निकालने के लिए P/B, P आ गया 3, B आ गया √7। tan A का मान क्या गया 3/√7। अब ये इस सवाल में भी बोल रहा था cos A tan A का मान, cos A और tan A का मान निकाल लिए। इस सवाल में अगर ये 5, अगर यहाँ 5 रहता तो B का मान आ जाता 4। चलिए चलते हैं आगे अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये है आपका सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 बोल रहा है 15 cot A इक्वल टू 8। तो cot A बराबर क्या लिख सकते हैं, 8/15। ये 15 इस साइड इंटू में इस साइड आएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए एक रूल बताया था आपको, cot A को लिखिए सबसे पहले cos A बाय sin A, लिखिए। अब इसको लिखते हैं 8/15। अब cos A को क्या लिखते हैं, P/H, सॉरी B/H लिखते हैं, B/H। sin A को क्या लिखते हैं, P/H। EH कट जाता है, क्या बचता है, B/P, यानी कि B का मान हो गया 8, P का मान हो गया 15। जब B का मान हो गया 8 और P का मान हो गया 15, तब हम H का मान निकालेंगे। अब इसमें ट्रिपलेट्स में पढ़े थे 8, 15 और 17, और 17 बड़ा है, इस सब में से बड़ा होता है H। तो H का मान क्या हो जाएगा, H का मान हो जाएगा 17, H का मान इक्वल टू 17। अगर ट्रिपलेट्स याद नहीं रहता इस जगह पे, तो फिर वही फार्मूला पाइथागोरस रूल लगा के H का मान निकालते हैं। H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर B स्क्वायर, ये फार्मूला लगा के H का मान निकालते हैं। अब यहाँ H का मान बाय ट्रिपलेट से हमको मिल गया। जब ट्रिपलेट से मिल गया तो हमको पूछ रहा है साइन A और सेक A का मान पूछ रहा है, यानी साइन A का मान निकालेंगे तो इक्वल टू P/H। P कितना है 15, यहाँ क्या हो जाएगा 15, H कितना है 17, यानी साइन A का मान आ गया P 15/17। आगे पूछ रहा था सेक A का मान, सेक A का मान हो जाएगा H/B, यानी कि cos का उल्टा, cos का मान होता है B/H, तो सेक A का मान हो जाएगा H/B। H का मान है 17, B का मान है 8, तो सेक A का मान आ गया 17, साइन A का मान आ गया 15। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये है आपका सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में बोल रहा है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, देन कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी सेक थीटा का मान दिया हुआ है, इसके अनुसार से हमको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा का मान निकालना है। तो अब देखिए सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 13/12। सेक थीटा का मान होता है H, मतलब H/B होता है, यानी कि H का मान दिया हुआ है 13, B का मान दिया हुआ है 12। तो हम लोग ट्रिपलेट्स में पढ़े हैं 5, 12 और 13, यानी 5, 12 और 13, यानी 13 बड़ा है, ये तो H हो गया। ये P भी कुछ भी हो सकता है, EVP भी कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ B12 दिया हुआ है, तो अब हमको P निकालना है। P का मान क्या आ गया 5 बाय ट्रिपलेट्स, कैसे, ट्रिपलेट्स से P का मान आ गया 5। जब P का मान आ गया 5, तो हमको सेक का मान तो दिया हुआ है, इसके अलावा ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। यानी सेक को छोड़कर साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है, कॉस थीटा इक्वल टू B/H होता है, टेन थीटा इक्वल टू P/B, साइन थीटा P/H, यानी P का मान कितना दिया 5, H का मान 13, यानी 5/13, कॉस थीटा का मान 2, मतलब B/H, यानी B/12/13, टेन थीटा का मान P/P, यानी 5/12, ये हो गया साइन कॉस टेन। अभी चलिए कॉसेक थीटा,
कोसेक थीटा निकालने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/sin थीटा करके, या फिर h/p कर सकते हैं। h/p करेंगे तो 13/5 आएगा। अगर 1/sin थीटा भी करके इसको निकालते उतना ही आंसर आता है 13/5 में। आगे चलिए सेक थीटा का तो मान दिया हुआ है। चलते कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, यानी 1/10 थीटा भी इसको लिख सकते हैं, या b/p लिख सकते हैं। b/p का मान हमारा दिया हुआ है 12, p का मान दिया हुआ है 5। साइन cos 10 कोसेक कॉट का मान निकल गया, और सेक का मान दिया हुआ ही है। यानी कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 की मदद से हम लोग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल लिए। तो ये भी सवाल आप समझ ही गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं 15 नंबर पे। तो ये है आपका अगला सवाल नंबर 15। 14 तक हम लोग सॉल्व किया, ये है आपका अगला सवाल 15। अगर ऐसा सवाल कभी रहे साइन थीटा इक्वल टू √1/6, फिर √1/6, फिर √1/6, √1/6, फिर √1/6 रह सकता है, या डॉट 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 इन्फिनिटी तक कभी भी ऐसा सवाल रहे √1/6 डॉट डॉट, ऐसा नहीं 1/6 या कुछ और भी हो सकता है, ऐसा सवाल रहे लेकिन इन्फिनिटी तक रहे, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे साइन थीटा इक्वल टू 1/6 डायरेक्ट। जब साइन थीटा इक्वल टू 1/6 लिख दिए तो ये हो गया p, ये हो गया h, और हमको अगर p का मान पता है और h का मान पता है तो हम b का मान निकाल सकते हैं। b का मान कैसे निकालेंगे, √h², यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस h का मान यहाँ 6 है, 6 दे दिए। तो अब देखिए 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, b का मान निकालने के लिए, तो b इक्वल टू √36 - 1, तो b का मान आ गया √35, मतलब √35। जब b का मान इतना आ गया तब हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे, टेन थीटा और कोट थीटा का मान ज्ञात करने के लिए। तो टेन थीटा और कोट थीटा का मान ज्ञात करेंगे, तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा। टेन का मान तो होता है p/b होता है, कोट का मान होता है b/p ये होता है। अब p/b को लिख देते हैं यहाँ पे p/b, यानी कि 1/√35, b का मान √35 है, प्लस √35/1 ये हो गया। इसी सवाल को लिख सकते हैं √35, नीचे में 1 नहीं हट के √35 प्लस 1/√35 ऐसा लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ √35 को मान लेंगे, √35 से फिर √35 इंटू होगा, यानी कि 1/35 बाहर निकलेगा, और यहाँ √35 यहाँ √35 ये हो जाएगा 1, यानी कि 36/√35 ये आ गया आपका आंसर। अगर कभी ऐसा सवाल रहे √1/6, √1/6, फिर √1/6, या यहाँ 1/5 भी रहेगा, तो इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। यानी कि इसको साइन थीटा अगर रहे साइन थीटा मान लेना, अगर कॉस थीटा रहे तो कॉस थीटा मान लेना है, कॉस थीटा इक्वल टू 1/5, या जो भी रहे उसको मान रख के p/b दिया रहेगा, या जो h/b p/b जो भी दिया रहेगा उसको रख के तीसरे का मान निकाल लेना है, फिर उसको बैठा के टेन कोट या इसके अलावा जो भी यहाँ दिया रहे उसके अलावा इसको बैठा के आंसर निकाल लेना है, निकल जाएगा। चलिए तो आज यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले क्लास में सवाल नंबर 16 से। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।